बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, मनुष्य जब यह जीवात्मा मनुष्य जोनि में आया तो मन और माया के कुसंगति में ये विषय से आसक्ति हो गया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि रास्ता ही भूल गया, भटक गया परमात्मा प्राप्ति करने का। पर ब्रह्म की प्राप्ति करें वह रास्ता ही भूल गया, अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में चला आया। और उसका दुष्परिणाम हुआ जैसे कि कोई सज्जन अगर यदि शराबी, नशेड़ी या चोर, व्यभिचारी के कुसंगति में पड़ जाता है, उसकी सद्बुद्धि नाश हो जाता है। उसी भांति यह जीवात्मा मन और माया के कुसंगति में पड़ करके विषय की आसक्ति हो जाती है। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस जाता है। क्यों? यह 14 इंद्रियां जो है, जो इसमें विषय है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, इसी के चक्कर में फंस करके रूप रस गंध शब्द स्पर्श यह विषय का आधार है, इसके अंदर में आ जाता है और इंद्रियों के विषयों की तृप्ति करने के लिए वह कुबुद्धि का प्रयोग करके अनेक प्रकार का पाप ताप संताप जमा कर लेता है। अब पाप का पोटरी इतना जमा कर लेता है कि वह यमराज के अधीन हो जाता है, यमराज ही उसका न्यायकर्ता हो जाता है। उसने उसके कर्म के अनुसार से उसको दंडित करता है और 84 लाख योनि में धकेल कर नाना प्रकार का कष्ट उससे भोगवाता है। अगर यह पाप ताप से बचना चाहते हो, ये क्षमा और पश्चाताप, किसी का खून कर दीजिए, हत्या कर दीजिए, बलात्कार कर दीजिए, उससे क्षमा मांग लीजिए, उससे क्षमा नहीं होगा, आपका पाप धुल नहीं जाएगा। पश्चाताप कर लीजिए, उससे आपका पाप धुल नहीं जाएगा। रुपया धन दे दीजिए, हीरा मोती जवाहर दे दीजिए, उससे पाप आपका धुल नहीं जाएगा, नाश नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा बताते हैं, अन्यथा कुकर्म जो किए हो, विषय की आसक्ति के पूर्ति करने के लिए कुबुद्धि के कारण से जो तू कुकर्म किया है, जो पाप का पोटरी जमा किया है, उसको भोगना पड़ जाएगा। और यदि तुम नहीं चाहते कि भोगें और यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा दें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि सदगुरु की कृपा से ही आप युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। कि पाप का नाश कैसे होगा? अन्यथा भोग के जोनी में तुम भोगते रहेगा, पाप को भोगते रहेगा। अगर चाहते हैं कि विषय की आसक्ति से छूटें, ब्रह्म तत्व का दर्शन हो, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो, सहज समाधि अवस्था हो और पाप धुल जाए, तो सदगुरु के शरण के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे सो होई। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि हिया होती। हे भाई, सदगुरु और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं है, समान है, ईश्वर के समान सदगुरु है। इसलिए उनके चरणों की सेवा श्रद्धा और प्रेम से करे, तब उनकी कृपा प्राप्त कर करके आप युक्ति युक्ति से भक्ति के तब मुक्ति हो गया। जैसे कोई हत्या कर दे तो दरोगा साहब को या जज साहब को जाके के गोड़ा लगेगा, गोड़ पकड़ेगा, तो उसको दंडित किया जाएगा, माफ़ी नहीं देगा, क्षमा नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति के पास चला जाए वो अपराधी पापी,
तो उनकी दया से उनका पाप क्षमा हो सकता है और होगा। उसी भांति क्या उनको अधिकार है, उसी भांति सदगुरु को यह पावर है, शक्ति है, वो उन्होंने आत्मज्ञान से वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, जिसके कारण से उसमें ईश्वर से उसको सीधा संपर्क हो जाता है और उनके पैरवी से पाप ताप आपको उनके जुक्ति से बताए हुए जुक्ति से पाप ताप धुल कर करके फिर भोगने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपका जो है वह मोक्ष का विधि बता देंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे सुषमना ध्यान करो। क्षमा मांगने से, इसके लिए गुरु ही आपको बताएंगे कि कैसे। इसलिए उपनिषद में शब्द आया है जो कि मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। सुषमना नाम सदा गोष्ठी च कश्चित् कुरुते परः स मुक्ते सर्वपापभ्यो निसर्ये क्षमा प्राप्तु पात। अर्थात जो नर सुषमना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषमना सुषमनैव परम तीर्थम सुषमनैव परागति जपः सुषमनैव परम ध्यानम सुषमनैव परागति। अर्थात सुषमना ही प्रधान तीर्थ है, सुषमना ही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही परा अर्थात ऊंची गति है। हे भाई, अगर यदि परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो सुषमना ध्यान करें। इसके लिए सदगुरु ही बताएंगे। सदगुरु के शरण में जाएं, तभी आप उनकी कृपा से वह युक्ति जान लेंगे। और सुषमना में हमारे सदगुरु महाराज बता रहे हैं, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरत शब्द योग। तो सुषमना नाड़ी जो दशम द्वार है, उस होकर के जीवात्मा यह तीनों पर्दों के ऊपर चला जाएगा, जहाँ की जमराज का पहुंच नहीं है। जैसे हम राष्ट्रपति के पास चले जाएं, अगर वह खुश हो जाए सभी क्षमा के योग हो जाएगा। लेकिन वह दरोगा साहब और जज साहब और वकील साहब के पास जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, भोगना होगा। इसीलिए उनकी कृपा हो जाए तो उनकी कृपा प्राप्त करने उनकी सेवा करना परम आवश्यक है। इसलिए संतों ने कहा, तुम जो काम क्रोध मद मोह में फंस गए हो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस गए हो कि बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत धन है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, ये सभी के चक्कर में जो फंस गए हो, इससे तुम क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने के लिए सुरा और सुंदरी कामनी और कंचन के चक्कर में तू अपना बल बुद्धि और आयु सब को खर्च कर देता है। रे मूर्ख, ये क्षणभंगुर आनंद की ही तुम्हारी दुखों का सबसे बड़ा महक कारण है। आवागमन के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का जीवात्मा को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए इसकी आसक्ति छोड़ दो, इंद्रियों की विषय की आसक्ति को त्याग कर तू अंतर्मुखी अंत साधना से अर्थात सुषमना ध्यान से ही तुम ईश्वर की प्राप्ति करें। और सुषमना जब ध्यान करोगे तो कैसा आनंद मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा, हमारे सदगुरु महर्षि मही प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, उनके बानी में आया है, सुषमन की छीना नाल से अमृत की धारा बही रही। किसी को अगर धन मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाता है, क्षणभंगुर खुश। वही उसको जब डकैत चोर लग जाता है तो फिर जो है वही उसका दुख का कारण, मृत्यु का नाश का कारण हो जाता है। किसी को सुंदर स्त्री मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन क्षणभंगुर अगर वही स्त्री भाग जाए तो बड़ी दुख। अरे सुख दुख के चक्कर से ऊपर उठो, लेकिन सुषमना ध्यान करने से कैसा लाभ मिलेगा।
ऐसे संतों ने कहा सुसुमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। मीन मीन सूरत धार वर धावा से शीरा चढ़ी रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर अति प्रीति कर गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल का झीना तुम्हारा गुरु तुझे देंगे। बता दो नैन नासामद सन्मुख सुई अग्रदर ले सही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। तम फटे ज्योति जरे भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनाहत धार सार में मिले लय से सतपद को सही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। दुख दर्द सब के सबे मिटे सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति बिनु कछु नावने में ही सकल संतन कही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। हे भाई, सुषमना ध्यान करने से कैसा आनंद मिलेगा। जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए, पूछा जाए कैसा आनंद मिला, वो उछल पड़ेगा खुशी के मारे, वो सबसे गूंगा उठा के उठेगा। उसी प्रकार जो सुषमना में ध्यान करता है उनका शब्द नहीं है सुख का बयान देने के लिए, उनके पास शब्द नहीं। इसलिए सुषमना ध्यान करें, तभी आपका सभी पाप से आप मुक्त होकर करके तीनों पर्दों के पार अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, यह तीनों के पर्दों में अनाहत शब्द मिलेगा। और अनाहत शब्द में जो ज्योति होती है, ज्योति में ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन का लय हो जाएगा। तब यह जीव आत्मा क्या होगा, सभी इंद्रियों से कुसंगति इसका छूट जाएगा। तब यह पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। तब यह आदि शब्द प्राप्त करेगा। और आदि शब्द मिल जाने के बाद तब जो समझ लीजिए वह चिदात्मक चौकी है, ईश्वर का दायरा वहाँ से शुरू हो जाता है। आदि शब्द मिल जाने के बाद भी जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है उसका। तब समझ लीजिए वह ईश्वर के दरबार में हाजिर हो गए। अब तब वह नहीं निशब्द में, आदि शब्द जब निशब्द में परिणत हो जाएगा धीरे धीरे, वही परम केवल पद है। फिर यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर ले। श्री सद्गुरु नमः। ऐसा तभी संभव है जब सद्गुरु की कृपा हो जाए। तब जो है ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था और विषय का त्याग संभव हो जाएगा। इसलिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।